वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क यूलिसीज है, इसकी जो समरी है, इसका जो कंटेंट है, वो हम लोगों ने कंफर्म किया था। यूलिसीज वर्क जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इस वर्क का अच्छा एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए। यूलिसीज वर्क से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो आज की क्लास में मैं कंफर्म कर रहा हूँ। देखिएगा, आपको कंफर्म ही है कि जो यूलिसीज होता है वो इथाका का किंग होता है, इथाका का राजा होता है। बहुत ही एडवेंचरस मैन होता है जो कि अपनी लाइफ में लगातार एडवेंचरस जर्नी को, एडवेंचरस ट्रैवलिंग को करता रहा है। वो ट्रॉय के बैटल में भी पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। 10 इयर्स के बाद में वो रिटर्न होकर के आया है, लेकिन अब उसको इथाका में किसी भी तरीके का थ्रिल नहीं मिल रहा है। उसको एडवेंचरस जर्नी, एडवेंचरस ट्रैवलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। उसको वहाँ पर कोई एडमायर करने वाला नहीं है। इसलिए जो यूलिसीज होता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने किंगडम को अपने सन टेलीमकस को दे करके एक बार फिर से एडवेंचरस जर्नी के लिए चला जाएगा। तो ये तो कंटेंट था, इसका मेन प्लॉट था, जो कि मैंने कल की क्लास में कंफर्म भी कर दिया था। अब आज की क्लास में यूलिसीज वर्क से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा, इट का मतलब यह, लिटिल का मतलब ना के बराबर, प्रॉफिट्स का मतलब लाभ देता है, मतलब फायदा देता है। दैट का मतलब की, एन का मतलब एक, आइडल किंग मतलब सुस्त राजा, लेजी राजा, लेजी किंग। है के पास हर्थ का मतलब चूल्हा चौका होता है, कि अब मैं चूल्हे चौके के पास, चूल्हे चौके का मतलब घरेलू जीवन, मतलब अब मैं घरेलू जीवन के साथ। एमंग का मतलब बीच में, दीज का मतलब इन, बैरन का मतलब बंजर दिखलाई पड़ने वाली, क्रैक्स का मतलब चट्टाने। मैच्ड विथ का मतलब होता है टू बी विथ, मैच्ड विथ का मतलब टू बी विथ, के साथ रहना। एन का मतलब एक, एजेड वाइफ का मतलब बूढ़ी पत्नी। आई मेट एंड डोल का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, घरेलू हिसाब किताब, छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखना। अब देखिएगा यहाँ पर कह क्या रहा है यूलिसीज कहता है कि ये बात मुझे हजम नहीं होती है, ये बात मुझे ना के बराबर प्रॉफिट देती है कि मैं एक सुस्त राजा बन जाऊं, मैं एक इनएक्टिव किंग बन जाऊं, और इनएक्टिव किंग बन करके चूल्हे चौके के पास में घरेलू जीवन के साथ इन चट्टानों के बीच में जो चट्टानें बंजर दिखाई पड़ती हैं, यहाँ पर मैं अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ में जीवन व्यतीत करूं और घरेलू जीवन के जो खर्चे हैं, हिसाब किताब है, उनको मैं मेंटेन करके रखूं। कहता है कि अनइक्वल लॉज मतलब अनुचित नियम, अलग अलग कानून। अंटू का मतलब पर, असैवेज रेस का मतलब असभ्य लोग। यूलिसीज कहता है कि असभ्य लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के कानून। सैवेज रेस असभ्य लोग, दैट जो होल्ड रुपये को होल्ड करते हैं, एंड स्लीप और सोने में व्यस्त रहते हैं, एंड फीड और खाने में व्यस्त रहते हैं, एंड नो नॉट मी जो मुझे जानते भी नहीं हैं, मुझे एडमायर भी नहीं करते हैं, मेरी एडवेंचरस जर्नी के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो इन लोगों के बीच में मैं अपने जीवन को व्यतीत कैसे कर सकता हूँ।
यूल्सिस कहता है कि ये बात मुझे ना के बराबर प्रॉफिट देती है, ना के बराबर लाभ देती है कि मैं एक मैं एक इनएक्टिव किंग बनने के बाद में चूल्हे चौके के पास में घरेलू जीवन के साथ साथ इन चट्टानों के बीच में जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो कि बंजर चट्टानें हैं, वहाँ पर साथ में रहूं अपनी बूढ़ी पत्नी के, और घरेलू जीवन में जो कुछ भी खर्चे होते हैं उनका मैं हिसाब किताब रखूं। यहाँ पर अनइक्वल लॉज, अलग अलग कानून हैं, सैवेज रेस, असभ्य लोगों के लिए। ये जो असभ्य लोग हैं इथाका के, दैट होर्ड, वो केवल रुपया इकट्ठा करने में पड़े रहते हैं, स्लीप सोने में पड़े रहते हैं, फीड खाने में पड़े रहते हैं, एंड नो नॉट मी, और वो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हैं, मेरे वर्क को वो एडमायर करने वाले भी नहीं हैं, तो यहाँ पर रहना मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। यूल्सिस कहता है मैं कैन नॉट रेस्ट, आराम नहीं कर सकता हूँ, फ्रॉम ट्रेवल। यूल्सिस कहता है कि यात्रा से, ट्रेवलिंग से, एडवेंचरस जर्नी को करने से मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊँगा, मैं ड्रिंक करूँगा, लाइफ, जीवन को, टू दी लेस, अंत तक। जिस तरीके से शराब पीने वाला आदमी जो होता है वो शराब के प्याले की अंतिम बूंद तक को पी जाता है, सेम उसी तरीके से मैं लाइफ को टू दी लेस, अंत तक ड्रिंक कर ले जाऊंगा, उसको अंत तक इंजॉय करूंगा। यूल्सिस कहता है ऑल टाइम्स, मतलब हर समय, मैं हैव इंजॉयड, मैंने इंजॉय किया है, ग्रेटली, या तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है लाइफ को, हैव सफर्ड ग्रेटली, या फिर मैंने लाइफ को ग्रेटली सफर्ड भी किया है, लेकिन मैं कभी भी इनएक्टिव होकर के नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में यूल्सिस कहता है कि मैं एम बिकम, मैं तो हो चुका हूँ, नेम, एक नाम हो चुका हूँ, मैं तो अब एक प्रसिद्ध आदमी हूँ, मैं तो अब एक फेमस आदमी हूँ, मुझे लोग जानते हैं। आई एम बिकम अ नेम, मैं एक नाम हो चुका हूँ। फॉर, क्योंकि, ऑलवेज, हमेशा, रोमिंग, मैं घूमता रहा हूँ, विद अ हंग्री हार्ट, विद अ हंग्री हार्ट का मतलब भूखा दिल, मतलब डिज़ायर, मतलब इच्छाएं, मतलब आकांक्षाएं रखने वाला जो मेरा हृदय है, जो कि बहुत कुछ जानना चाहता है, उस हृदय के साथ, उस भूखे हृदय के साथ मैं तो घूमता रहा हूँ हमेशा। मच, बहुत कुछ, हैव आई सीन, मैं देख चुका हूँ, एंड नोन, और बहुत कुछ मैं जान भी चुका हूँ। सिटीज ऑफ मेन, मैंने लोगों से भरे हुए शहर भी देखे हैं, एंड मैनर्स, और अलग अलग तरीके के तौर तरीके भी देखे हैं। क्लाइमेट्स, अलग अलग तरह की जलवायु देखी है। काउंसिल्स, परिषदें देखी हैं। गवर्नमेंट्स, सरकारें मैंने देखी हैं। माई सेल्फ, मैं स्वयं, नॉट लीस्ट, मुझे कभी भी लिस्ट आका नहीं गया, मतलब मुझे कभी इग्नोर नहीं किया गया, मतलब मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया गया, बट लेकिन ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मुझे इन सारी चीज़ों से सम्मान मिला है, ऑनर मिला है। फिर यूलिसिस कहता है कम आओ माय फ्रेंड्स, हे मेरे मित्रों, दिस नॉट टू लेट, ये अभी बहुत देर नहीं हुई है। टू सीक का मतलब तलाशने के लिए, खोजने के लिए। अ न्यूअर वर्ल्ड, एक नया संसार, कुछ नई चीजें, कुछ नई द्वीप। नेक्स्ट जो है वो यूलिसिस कहता है वी, हम, आर, हैं, नॉट, नहीं, नाउ, अब, दैट स्ट्रेंथ, ओ पावर, व्हिच, जो, इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में हुआ करते थे। यूलिसिस कहता है कि मेरे अंदर अब वो पावर नहीं है, मैं अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जो ओल्ड डेज में हुआ करती थी, पुराने दिनों में हुआ करती थी, जब मैं युवा हुआ करता था। मोब्ड अर्थ एंड हेवन, जब मैं अर्थ और हेवन को एक कर देता था, जब मैं अर्थ से हेवन तक की यात्रा कर आता था, वो स्ट्रेंथ मेरे पास में जो थी में नहीं है। दैट व्हिच, जो, वी आर, हम हैं, वी आर, हम हैं, कहता है हम हैं,
अब हम वही ही हैं। कहता है कि वन इक्वल टेम्पर, लेकिन अब भी जो मेरा टेम्पर है वो इक्वल है। आप हीरोइक हार्ट्स, जो हीरोइक हार्ट्स वाले लोग हैं उनके जैसा। अब ये हीरोइक हार्ट्स का मतलब साहसी दिल होता है, साहसी हृदय होता है, मतलब साहसी लोग होता है, मतलब यूथ होता है। तो यहाँ पर यूल्सिस कहता है कि अब भी जो मेरा टेम्पर है वो यूथ के टेम्पर के इक्वल ही है, बराबर ही है। यूल्सिस क्या कहता है कि अब भी मेरा जो टेम्पर है वो हीरोइक हार्ट्स वालों के, मतलब साहसी हृदयों वालों के, मतलब युवाओं के टेम्पर के इक्वल है, बराबर है। यूल्सिस कहता है मेड वीक, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, बाई टाइम, मुझे समय ने कमज़ोर कर दिया है, एंड फेट, और मेरे भाग्य ने मुझे कमज़ोर कर दिया है, बट लेकिन स्ट्रांग, मैं अब भी मजबूत हूँ, इन विल, अपनी इच्छा शक्ति के मामले में। बहुत अच्छी लाइन यूल्सिस कहता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूल्सिस कहता है मेड वीक बाई टाइम, मुझे समय ने कमज़ोर कर दिया है, एंड फेट, और जो कुछ भी सिचुएशन है, जो कुछ भी मेरा भाग्य है उसने मुझे कमज़ोर कर दिया है, बट लेकिन अब भी स्ट्रांग इन विल, मेरी जो इच्छा शक्ति है, मेरी जो विल है वो स्ट्रांग है। टू स्ट्राइव, संघर्ष करने के लिए, टू सीक, तलाशने के लिए, खोजने के लिए, टू फाइंड, पाने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, और परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकने के लिए। यील्ड का मतलब होता है समर्पित कर देना। जब हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं वो अनुकूल नहीं होती हैं और उनके सामने हम घुटने टेक देते हैं तो उसको कहा जाता है यील्ड करना, घुटने टेक देना। तो यूल्सिस क्या कहता है कि वी आर, हम हैं, नॉट, नहीं, नाउ, अब, दैट स्ट्रेंथ, वो पावर, वो शक्ति, व्हिच इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों वाली। यूल्सिस कहता है कि अब मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रह गया हूँ, अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रह गई है जो पुराने दिनों में रहती थी, जिस समय मूव्ड अर्थ एंड हेवन, मैं पृथ्वी और आकाश एक कर देता था, मैं पृथ्वी से आकाश तक की दूरी को ना पाता था। दैट व्हिच वी आर, अब मैं जो कुछ भी हूँ अब मैं वही ही हूँ। वन इक्वल टेम्पर, मेरा जो टेम्पर है वो अब भी इक्वल है ऑफ हीरोइक हार्ट्स, जो यू इक्वल, अब भी मेरा टेम्पर है। मेड वीक बाई टाइम, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, समय ने मुझे कमज़ोर किया है, एंड फेट, और फेट ने मुझे कमज़ोर किया है, बट स्ट्रांग इन विल, लेकिन जो मेरी इच्छा शक्ति है वो अब भी स्ट्रांग है। टू स्ट्राइव, संघर्ष करने के लिए, टू सीक, तलाशने के लिए, टू फाइंड, पाने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, और जो कुछ भी बुरी परिस्थितियां हैं उनके सामने घुटने ना टेकने के लिए। तो यूल्सिस वर्क जो है उसकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने कंफर्म कर दी है। यूल्सिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। कोई नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।